महकमा मौसमियात ने आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्तान, लोधरा और खुशाब में बारिश। डेरा मुराद जमाली के गिरदोनवा के इलाकों में बारिश। सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान के जिला दुखी में जालाबारी। 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। पिछले दोनों दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी और तोड़फोड़ से जो हिजान पैदा हुआ, उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे आई। लेकिन डी चौक के साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया। वज़ीर आज़म के मुल्क से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा यह स्मगलिंग आम निगरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से खत्म हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान ला ताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुताल्लिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी की अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों को बताया गया। बानी ने कहा, यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएं। अगले लाहेमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बानी पीटीआई ने सारी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे, ना ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIR हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच जाते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा, पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए मशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू का कहना था, पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बुशरा बीवी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है, उस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक़ कारिंदों से मिलते हैं, जो पार्टी में तक़सीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इन बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है। कासिम सूरी ने जो बातें की, ये वक्त इन बातों का नहीं। ऐसी बातें हमारे हौसले तोड़ने का सबब बन रही हैं। हमें डरने के बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था।
वफाकी काबीना इजलास में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने स्पेशल कोर्ट्स कोयटा और खुजदार के दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी भी दी। एडिशनल सेशन जजेस और मुतल्लिका अदालतों को लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी। कैम्ब्रिज और पेकिंग यूनिवर्सिटी समेत 5 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान चेयर्स के लिए MOUs तजदीद की मंजूरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस UET लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में डॉक्टर हबीबुर रहमान और डॉक्टर कामरान अंसारी की नामजदगी की मंजूरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनरोलॉजी कोयटा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में डॉक्टर मुमताज़ शाह और डॉक्टर अहमद फारूकी की नामजदगी की मंजूरी। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ तजवीज़ भी मंजूर। काबीना के अजीनोमोटो आमद पर पाबंदी उठाने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की भी मंजूरी। डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी PTI बुशरा बीबी, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरक्की के नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा, भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल की साजिश पर बात होती रही है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निपटना चाहिए। जिला कुरम में इतवार को फायरबंदी के बाद 10 रोज से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 जख्मी हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना मुश्किल। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा।